हमारे चैनल स्टोरी डे में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक दिलचस्प कहानी। लेकिन कहानी शुरू होने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हमारे इस चैनल पर हम कोई भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते हैं। ये कहानी काल्पनिक है और ये चैनल सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट करने के लिए ही है। साथ ही बताना चाहती हूँ कि हमारे इस चैनल पर आपको मिस्टीरियस, गोस्ट, थ्रिलर जैसे हर कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। एक गांव थी जो शहर से दूर थोड़ी ही लोगों के आबादी के साथ रही थी। बाहर से सामान्य दिखने वाले गांव अपने अंदर हजारों राज को छुपा के रखे थे। उस गांव के विशेषता ये थे कि वो लोग भगवान से कम भूतों से ज्यादा विश्वास रखते थे। उस गांव में लोग दूसरे शहरों से आकर अपने खोए हुए लोगों की तलाश करते हुए या मरे हुए लोगों से बात करने के लिए आते थे। मतलब उस गांव में कुछ ऐसे लोग थे जो मरे हुए लोगों से बात कर सकते थे और उनके जरिए भी खोए हुए लोगों की तलाश करते थे। लेकिन उस मरे हुए लोगों को बुलाने के लिए उन लोगों को कुछ आचरण करने पड़ते थे। वो क्या है कि अमावस की रात गांव के सभी लोग उस गांव के मरे हुए व्यक्ति के घर में इकट्ठे हो जाते थे और कुछ ढोल वगैरह बजाने लगते थे। भूतों को बुलाने वाला आदमी घर के बीचों बीच बैठकर कुछ मंत्र पढ़ते थे और इकट्ठे हुए लोगों में से किसी के भी ऊपर वो प्रेत आ जाती थी और उस तांत्रिक का सवाल का जवाब वो दे देती थी। एक दिन गांव में ऐसा होता है कि एक व्यक्ति अचानक हार्ट अटैक से मर जाता है और उस वक्त उसकी शादी होकर कुछ 1 साल ही पूरे हुए थे। इसीलिए गांव के लोगों ने डिसाइड कर लेते हैं कि उस आत्मा को बुलाकर उस लड़की की शादी के बारे में प्रस्ताव करें। एक अमावस की रात गांव के हर घर से एक एक लोग वहां उस मरे हुए आदमी के घर इकट्ठे हो जाते हैं और अपने रिवाजों के साथ भूतों को बुलाने लगते हैं। और इतने में उनमें से इकट्ठे हुए लोगों में से एक आदमी ने कुछ अलग तरह से बर्ताव करने लगता है, कुछ अजीब तरीके से रोने लगता है और उसे पूछने पर पता चलता है आत्मा कि उसी आदमी का आत्मा वहां इस आदमी के ऊपर आ गई थी। और इतने में उस तांत्रिक ने आदमी से पूछता है, क्या तुम्हारी पत्नी की दूसरी शादी करना तुम्हें मंजूर है? वो आत्मा को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बोलने लगता है कि कभी भी इसके शादी में किसी से होने नहीं दूंगा। और उस औरत को देख के बोलता है, मैं हमेशा तुम्हें देखता ही रहता हूँ। ये बात सुनकर वो डर से कांपने लगती है और ये कहकर वो आदमी बेहोश होकर गिर जाता है। उसके बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। आज भी इस परंपरा को वो लोग नहीं भूले हैं और हमेशा इसका पालन जरूर करते हैं। तो दोस्तों, आपको इस कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर लिख लीजिए। इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिए। कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिए और साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल जरूर रखिएगा।